Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. Republican President Jackson. तो अभी तुम लोगों ने जो भी देखा वो लिटरली रियल था। ये सब चीज़ सब रियल में हुआ था, क्योंकि ये एक यूएसए के स्टेट में ये रियली एक चीज़ हुआ था जिसको हम लोग वायोमिंग इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। उसमें मतलब लिटरली टीवी को हाईजैक कर दिया गया था। बहुत सारे में मतलब मान लो अजीब से मैनिक्विन टाइप के हेड्स घूमते हुए मतलब समझ में आ रहे थे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग माहौल हो गया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था कि जब टीवी चैनल हाईजैकिंग ख़त्म हुआ, सब लोग भाई अपने घर के बाहर से मतलब दौड़ते हुए चिल्लाने निकले। कोई कोई तो भाई फीवर ट्रॉमा के चपेट में भी आ गया। ओके, तो सीधी बात नो बवास करके भाई इस टॉपिक पे हल्का और रिसर्च करते हैं कि लिटरली भाई ये क्यों हुआ था। क्योंकि भाई ऐसे ही तो कोई मतलब अचानक से टीवी चैनल हाईजैक हो नहीं जाएगा। ये तो हम लोग तो मतलब समझ सकते हैं कि भाई साहब टीवी चैनल हाईजैक कभी भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा हाईजैक तो कभी नहीं हो सकता कि भाई पूरा ऑडियंस को भी ट्रॉमाटाइज करके छोड़ दे, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ये पूरा ऑल ऑफ द हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड ये जो टीवी चैनल हाईजैक है, ये लिटरली मैक्स हेडरूम नाम का एक टीवी चैनल हाईजैक से मतलब इंस्पायर हुआ था। उस पे हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैक्स हेडरूम भी बहुत ज़्यादा डेंजरस एक ठो मतलब टीवी चैनल हाईजैक था, जो भी सही में एक बहुत सारे आदमी को ट्रॉमाटाइज कर दिया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मतलब मैं तुम लोग को बता ही दिया था पहले कि जैसे ही टीवी चैनल हाईजैक खत्म हुआ, सबको फीवर वॉमिटिंग होने लगा। भाई बहुत ही मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही झेलना पड़ा, बहुत ही फालतू हो गया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक एकदम भी नहीं पता चला कि भाई लिटरली कौन ऐसा किया, मतलब कौन टीवी चैनल हाईजैक किया। एंड जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो ये इस बात को दबा के बोल दिया कि ये ओहायो का कोई मतलब स्कीम टाइप का कुछ है, तो उसी में से ही टीवी चैनल हाईजैक हुआ था। और अभी भी ये मतलब लिटरली रिमेन्स अ मिस्ट्री, क्योंकि कोई भी मतलब इसके ऊपर मतलब कोई रिसर्च किया ही नहीं है कि भाई कहाँ से सोर्स हुआ, कहाँ से आया। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड यस, अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये कब होया होगा, तो भाई मैं बता देता हूँ कि भाई ये जो टीवी चैनल हाईजैक है, ये मतलब लिटरली मतलब उसका मतलब कुछ भी डेट कराया नहीं गया कि कौन से टाइम पे, कौन से मतलब डेट पे, ये कौन से ईयर में हुआ है। क्योंकि मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने पूरा गूगल सर्च मारा या फिर और भी भाई बहुत सारे भाई मैं एआई असिस्टेंट ने बहुत ही सब मतलब मैं छान मारा, लेकिन मेरे को 3 डेट्स मिले। एक है June 6th ईयर अननोन, और एक है August 4th और 2004, और एक तो बता रहा कि वो 1980s और 1970s के समय में आ रहा है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये मतलब हाईजैक कौन 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 कर सकता है, और हो भी गया तो भाई उसका डेट आज का रिवील नहीं है। तो अगर डेट रिवील नहीं है तो मैं ये बता दूं कि जो होगा, तो जिनका ज़्यादा नॉलेज होगा उन लोग को पता होगा कि वायोमिंग यूएसए का एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। मतलब वायोमिंग यूएसए का एक ऐसा स्टेट है जो लिटरली लीस्ट पॉपुलेटेड है। उसमें मान लो बस खाली 2000 जन बस खाली मतलब वहाँ पे वायोमिंग में अभी भी लीव करते हैं, या फिर मान लो अभी तो 5000 तक बढ़ ही गया होगा। लेकिन तब भी नॉर्मल स्टेट का मान लो आराम से 1 करोड़ या मतलब 2 करोड़ आराम से पॉपुलेशन होता है, लेकिन उस स्टेट का ओनली 2000 पॉपुलेशन था, वो भी इतने बड़े लैंड में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी चैनल हाईजैक जब हुआ था तब वो 2000 लोग में से आधा से भी कम वो टीवी चैनल हाईजैक देखे थे। तो तुम सोच सकते हो कितना कम टीवी चैनल हाईजैक उन लोग देखा था, हाईजैक के चपेट में आया था। एंड यस, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही फालतू और डेंजरस था। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो सभी तुमको बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, इट मेड ह्यूमन आईबॉल्स वाइब्रेट। तो भाई तुम लोगों ने सही सुना, सही में ये ह्यूमन आईबॉल्स को वाइब्रेट करने मजबूर कर देता है, क्योंकि वो लिटरली मतलब मान लो वो म्यूजिक ऐसा डिस्टर्बिंग चला, जैसे कि तुम अभी भी सुन सकते हो बैकग्राउंड में। अगर तुम ध्यान से तुम आवाज दिमाग लगाओगे तो अजीब सा ग्लूमी टाइप का डिस्टर्बिंग टाइप का एक ठो चल रहा होगा, एक ठो मतलब एक म्यूजिक चल रहा होगा, जिसमें भाई लिटरली मतलब अजीब सा मतलब पियानो गिटार का एकदम मिक्सचर टाइप का एकदम
अजीब सा एकदम, मतलब एकदम अजीब सा मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक था। और भाई मेरे रिसर्च के हिसाब से ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक को, बहुत सारे ओल्ड और क्लासिकल म्यूजिक को स्लो मोशन में करके और रिवर्स में करके बैकग्राउंड म्यूजिक को बनाया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ही फालतू माहौल क्रिएट कर रहा था, जिससे ह्यूमन आईबॉल्स को वाइब्रेट होने लग रहा था, क्योंकि वो लिटरली 17-19 हर्ट्ज का मतलब मान लो भाई वो मतलब शोर था। एंड भाई वो ईयर स्प्लिटिंग शोर था। एंड सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस था 80% वेंट कलर ब्लाइंड आफ्टर दैट। मतलब तुम लोगों ने देखा कि भाई वो क्लिप पूरा ही ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन तब भी पता नहीं ऐसे कुछ कलर, मतलब फोटो सेंसिटिव कलर दिखाए गए, जैसे मतलब ओरिजिनल क्लिप हम लोग को मतलब नहीं मिला है। मतलब ओरिजिनल क्लिप मतलब कट आउट कर दिया गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। एंड यस, वो जिन जिन लोगों ने लाइव वो टीवी चैनल हाईजैकिंग को देखा था, जिन जिन लोगों ने भाई सही में लाइव देखा था, वो 80% लोग कलर ब्लाइंड हो गए थे। फिर उसके बाद मान लो अभी कॉन्सिक्वेंसेस और भी भाई बहुत बढ़ गए थे। इलनेस, फीवर, वॉमिटिंग, ट्रॉमा भी होने लग रहा था। एंड यस, उन लोग को भाई लिटरली ऑडिटोरी किया गया था। अब जो तुम समझ रहे हो कि भाई ऑडिटरी भाई क्या है, तो भाई ऑडिटरी मतलब मान लो मतलब जैसे कि तुम कुछ भी डिस्टर्बिंग चीज़ देख रहे हो और भाई लिटरली वो तुम्हारे दिमाग में इफेक्ट पड़े, उसको बोलते हैं ऑडिटरी टॉर्चर। क्योंकि भाई वो लिटरली बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। जैसे कुछ भी तुम डिस्टर्बिंग या अनसेटलिंग मतलब मान लो अजीब से कुछ देख लेते हो ना, तब अजीब से मतलब दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है, जिसको भाई भुला नहीं सकते, और भाई वो लिटरली ट्रॉमा बन कर रह जाता है। उसको कहते हैं हम लोग ऑडिटरी। तो गाइज अभी जो मतलब बहुत ही गंदा चीज़ हुआ था भाई, जिसमें भाई लिटरली बहुत ही मतलब मान लो बहुत सालों तक ट्रॉमा रहा था उन लोग का। एंड जब ऑडिटरी शुरू हुआ, जब उस जो जितना भी मूविंग फेस था वो बहुत ही वायलेंट होने लग रहा था, और जितना भी फेसेस है वो अपना लिप्स को हिलाने लग रहे थे और पूरा कंप्लीट सेंटेंसेस में बोलने लग रहे थे। ओके, जो फुल सेंटेंसेस वो फेसेस बोलने लग रहे थे, उन लोग का लिटरली 4 एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल है event.4bb.harambe.event, जो रिपीट किया गया 3 टाइम। फिर दूसरा सेंटेंस बोला गया द बाइडेन इंसिडेंट इज राइट अराउंड द कॉर्नर विदाउट एनी फुल स्टॉप, जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल मतलब मान लो फुल स्टॉप के साथ था। और थर्ड है पुट डाउन, जो 11 बार रिपीट किया गया था। एंड यस, वो तो बताना भूल गए थे, सेकंड वाला 6 टाइम रिपीट किया गया था। और फोर्थ वाला एक ऐसा सेंटेंस है जो मैं यूट्यूब में नहीं बोल सकता, तुम खुद ही पढ़ लो। ओके, तो अभी ये सवाल उठ रहा है कि भाई साहब कोई कोई बोल रहा है कि भाई ये जितना भी फेसेस है ये मतलब मान लो लिटरली मतलब डेड बॉडीज के सिर को घुमाया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कि तुम अगर फेस को ध्यान से देखोगे तो तुमको लगता नहीं है कि भाई लिटरली ये रियल हेड्स है, क्योंकि मतलब इतना द क्लियर एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकता। मतलब कुछ का सपोर्ट चाहिए होगा लिप्स को मतलब टाइप ऑफ हिलाने के लिए, या फिर मान लो लिप्स को टाइप ऑफ एडजस्ट करने के लिए, मतलब फेस हुआ आईज उसको एडजस्ट करने, उसको हल्का सा कुछ सपोर्ट चाहिए होगा जो वीडियो में नहीं दिख रहा है। लैंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये शायद से मतलब बन सकता है, मतलब किसी मॉडल से कोई चीज़ मतलब बन सकता है ये मतलब फेस, जो कि एक एग्जांपल है फेस जेन। तो भाई फेस जेन लिटरली एक मतलब मॉडर्न मतलब टूल है जो कि लिटरली मतलब मान लो 3D फेसेस बना सकता है, और वो इतना ज़्यादा ही मतलब रियलिस्टिक फेसेस बना सकता है कि तुम भाई लिटरली तुम समझ भी नहीं पाओगे कि भाई ये रियल फेस है या फेक, मतलब फेस ने फेक किया है फेस को। तो भाई इसके डिटेल्स में बता देता हूँ कि क्रिएट और फाउंड किया गया था 1998 में, जो कि एकदम सेम ईयर है। ये 3D ह्यूमन फेस क्रिएशन कर सकता है, और इसको पब्लिकली पब्लिश किया गया था 2001 में। एंड जो मेरे रिसर्च के हिसाब से 3 जो मेरे को डेट्स मिलते हैं, अगस्त 2004, एक तो बता रहा है पता नहीं क्या जून 6 अननोन, और कोई तो बता रहा है कि 1980। तो इसीलिए ये फेस जेन कब पब्लिकली पब्लिश हुआ था ये तो पता है, लेकिन ये वायोमिंग इंसिडेंट कब ऑकर हुआ था ये अभी भी एक मिस्ट्री रिमेन करता है। ओके, तो मैंने और ज़्यादा रिसर्च किया और मेरे को भाई उसका टाइम पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टाइम सच है, तो टाइम वैसे बता ही देता हूँ। तो
जो वायोमिंग के प्यारे सिटीजन्स अपना न्यूज़ चैनल देख रहे थे या फिर मान लो जो भी कुछ देख रहे थे भाड़ में जाए। लेकिन ये सब चीज़ शुरू हुआ था 7:33 यानी कि 7:33 PM उन लोग का लोकल टाइम में। एंड यस, जो मैंने तुम लोग को ने ऑडिटोरी बताया था वो 8:1 PM को मतलब लिटरली स्टार्ट होता है। और ये मेक सेंस नहीं करता है क्योंकि लिटरली जो क्लिप मेरे हिसाब से मैंने जितना भी सब डाउनलोड किए हैं क्लिप, ओरिजिनल क्लिप, वो लिटरली 5 से 6 मिनट का है। लेकिन तब भी पता नहीं क्यों वो लिटरली मतलब मान लो अगर तुम 7:33 PM को अगर 6 में और 33 में और 6 ऐड करोगे तो तुम्हें भाई सोचो कि भाई कितना होगा, मतलब 8:1 PM तक तो जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये सेंस बात नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई कि मतलब टाइम का पता नहीं है क्योंकि भाई वहाँ पे इतने कम, जैसे कि तुम लोग को मैं बार बार तुम लोग को बताया था कि वहाँ पे मतलब बहुत ही कम लोग रह रहे थे प्रीवियसली से ही। एंड यस, वहाँ पे मतलब 2000 से भी कम लोग मतलब मान लो तुम 50 से 40% लोग वो चैनल हाईजैक देखे थे तो उन लोग टाइम नोटिस नहीं कर पाए। एंड यस, ये अभी भी रिमेन सिर्फ मिस्ट्री रहता है कि भाई साहब ये टाइम कब हुआ था, फिर परमानेंट डैमेज कब से चालू हुआ था, फिर उसके बाद तो पता नहीं। लेकिन अभी तक भी मतलब पता नहीं चला भाई कि मतलब क्या हुआ। लेकिन परमानेंट डैमेज जैसे कि तुम लोगों को मैं बता दिया था, हियरिंग लॉस, फिर उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं है, भूल गए हम, उतना स्क्रिप्ट याद नहीं रहता है भाई। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना अगर तुमको ऐसा सब कंटेंट देखना है तो। एंड यस, उन लोग साइकोलॉजिकली स्केर्ड भी हो गए थे एंड वो बहुत ही डरावना सीन था। तो इसीलिए भाई अभी भी ये मिस्ट्री रहता है कि भाई कोई कौन किया भाई, हाईजैक कौन किया भाई, मतलब कौन से टाइम पे हुआ, कौन से मतलब टीवी चैनल पे हुआ, ये भी आज का पता नहीं चला है। कौन कौन देखा, क्या ये सही में रियल है भी कि नहीं। Wyoming today, making him the first to visit in preparation for the 2008 general election. एक सेकेंड, उसने क्या बोला? The 2008 general election. अगर तुम लोगों ने नोटिस किया वो लिटरली 2008 बोल रही है। मतलब मान लो दो डेट तो कंफर्म है नहीं, लेकिन मतलब मान लो 1980 2001 या 2004 में 2008 का इलेक्शन का भाई कौन प्रिपरेशन करता है और कौन करते 2008 का भाई। तो इसका मतलब ये मतलब इसीलिए भाई मतलब अभी मेरे को समझ में आया ये लिटरली मतलब इंसिडेंट ये मतलब हुआ ही नहीं था। ओके, तो यस, ये इंसिडेंट नहीं हुआ था, ये बताना है, बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत मेहनत किया था इस रिसर्च में और तुम लोग को मुझे पता है टाइम भी बर्बाद हुआ है। लेकिन अभी मैंने जस्ट रिसर्च किया कि भाई ये लिटरली एक फिक्शनल ARG भाई कैरेक्टर है। लेकिन ये मत भूलो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैक्स हेडमैन के बारे में बताया था। ये मत भूलो कि ये सही में मैक्स हेडमैन का हाईजैकिंग रियल है। तो सॉरी गाइज, लेकिन ये मैक्स हाईजैकिंग रियल है। तो उसके वीडियो में बताऊंगा भाई, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।